नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको साइबर अपराध यानी कि डिजिटल अरेस्ट पर कुछ जानकारी दूंगा और आप इस जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार के डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। साइबर अपराधी जनरली डिजिटल अरेस्ट करने के लिए 8-10 तरीकों को अपनाते हैं। इसमें आपको कॉल किया जाएगा कि ट्राई आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट करने वाला है, इस तरीके के उसको जवाब न दें। ये एक घोटाला होता है। अगर फैटसेल, DHL या कोई कुरियर आपको किसी पैकेज के बारे में बताता है कि आपका कोई पैकेट आया हुआ है, आप 1 या 9 दबाइए, तो आप मत दबाएं, क्योंकि ये एक घोटाला होता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको कॉल करता है कि आपको ऊपर कोई केस है, तो इसके बारे में भी आप समझ लें कि ये एक घोटाला है। अगर वे आपको बताते हैं कि डिजिटल गिरफ्तारी आपकी की जाती है, तो आप इसका जवाब न दें, ये भी एक घोटाला है। और अगर आपको ये बताते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए किसी पैकेट या पार्सल में कोई ड्रग या कोई अवांछित वस्तु पाई गई है, तो आप इस तरीके के चीज़ों को भी ध्यान न दें, क्योंकि ये भी एक घोटाला होता है। अगर वो आपसे ये कहते हैं कि व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए आप हमसे संपर्क कीजिए, या वो आपसे संपर्क करते हैं, तो इसे भी आप इग्नोर करें, क्योंकि ये घोटाला होता है ये। अगर आपको कोई कॉल करके कहता है कि गलती से आपके खाते में हमारे UPI से पैसे भेज दिए गए हैं, आप अपना खाता चेक कीजिएगा और ये पैसे मुझे वापस भेज दीजिएगा, तो आप बिल्कुल इसे घोटाला समझ के उन्हें जवाब न दें और कॉल काट दें। अगर कोई आपको कॉल करता है कि आपकी वॉशिंग मशीन, कार, सोफ़ा आदि खरीदना है और आपको कोई बिल या इत्यादि के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपना ID मांगते हैं, तो इसको भी आप घोटाला समझिए, कोई जवाब न दें। अगर कोई कहता है कि स्विगी या जोमेटो से कॉल कर रहे हैं या कुछ दबा 1 या 2 कुछ नंबर दबाकर आपसे पते की जानकारी मांगने की कोशिश करते हैं, तो आप वो मत दीजिए। अगर वे आपसे ऑर्डर या राइड जो भी रद्द करने के संबंध में कोई OTP को मांगते हैं, तो उसे भी आप उन्हें मत दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक घोटाला होता है। कभी भी वीडियो कॉल के मोड पर ना आए। अगर कोई कॉल आता है तो उसका जवाब न दें, कॉल काट दें। हमेशा जांच करें कि ऐसे कॉल या कोई पत्र किसी अधिकृत जगह से ही आया हुआ है। डिजिटल स्वच्छता के बारे में अपना पता, स्थान नंबर, फ़ोन नंबर आदि किसी को भी न दें। अगर वो आपका नंबर बताते हैं या आपके बारे में बताते हैं कि आपका नंबर है, ये आप ही की चीज़ है, तो उसके बारे में भी आप उन्हें कॉल काट दें, कोई जवाब न दें। भले ही आपके पास उनका विवरण हो या कुछ भी हो, लेकिन आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। इनमें से प्रत्येक मामले में, इसी तरह के मामलों में खुद को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया का पालन करें। अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उनकी कॉल काट दीजिएगा, क्योंकि कोई भी डिजिटल अरेस्ट ऐसा शब्द किसी भी कानून में नहीं है। जो भी अगर आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या कुछ भी होगा, तो उसके लिए आपको नोटिस दिया जाएगा, सम्मन दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। इसलिए आप ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी वो भरोसा न करें। साइबर अपराधी आपको फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, और आप उन तरीक़ों से हमेशा बचने की कोशिश करें। अनजान नंबर से आए हुए किसी कॉल को भी आप या तो रिसीव न करें। अगर गलती से रिसीव हो गया हो तो उससे बातों में न उलझें, उसे तुरंत काट दें। इसके बावजूद भी अगर किसी कारणवश आप किसी साइबर अपराधी के चंगुल में फंस जाते हैं, तो आप घबराएं नहीं, सीधे 1930 पे कॉल करें, पुलिस को सूचना दें। भले ही वो आपसे परिस्थितियों से समझौता करवाने की कोशिश करें, आपको इधर उधर न जाने दें, आपको डराएं, धमकाएं, कोई बैकग्राउंड दिखाएं, तो आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है एक उनकी सोची समझी चाल है। वो बैकग्राउंड भी ऐसा बताते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि और अब इस तरीके के झांसे में ना आए। आजकल साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके खून पसीने की कमाई होती है, इसको वो लोग हड़प लेते हैं, क्योंकि एक बार गई हुई रकम बहुत आसानी से वापस नहीं आती है। मैं आपको ये बता दूं कि बैंकिंग क्षेत्र में मेरा भी 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है।
इस तरीके के बहुत सारे केस मैंने अपने कैरियर के दौरान देखे हैं, सुलझाए हैं और बहुत सारे लोगों को बताया है। मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इसे पालन करें। डिजिटल अरेस्ट से, किसी धोखे से, साइबर अपराधियों से बचें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस तरीके की घटनाओं से बच सकें। ठीक है दोस्तों।